उस 4 महीना कुछ 1 साल रहकर मुझे इतना याद नहीं, वापस आया। तो पिताजी ने ले लिया, फिर गांव के लोगों ने हंगामा लगा दिया। मेरा पिताजी जो था गांव का थोड़ा मुखिया टाइप के था, सरकारी नहीं, ऐसे प्राइवेट मुखिया तरफ की था। बोलते बोलते हम्म। आपने दूसरे को समझाती हो, आपने खुद मस्जिद बनाया, घर में मस्जिद बनाया, लेकिन आप ऐसा काम करोगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे। फिर मेरा माँ का हलाला हुआ, फिर मेरा माँ को लिया, फिर एक साथ रहकर मेरे पिताजी अभी 1 साल हुआ इंतकाल हुआ, मेरा बाप भी जिंदा है। तो इस्लाम हम्म। जब मेरे माँ का साथ ऐसा दुर्व्यवहार कर सकता है, गलत बाबा पिताजी ने किया, तो मेरा माँ का साथ हम्म। इस्लाम अगर ऐसा कर सकता है मेरे माँ का साथ, मैं दूसरों का नहीं हम्म। बताऊंगा। तो मैं इस्लाम पर बात नहीं करूंगा। कितना दुखद बिल्कुल भरा ये बिल्कुल सही। कहानी है, लेकिन मैंने जिंदगी में आज तक नहीं वेरी बोला। अनफॉर्चुनेट। जब आज हलाला बहुत के ऊपर बात अनफॉर्चुनेट। हुआ, मैंने कहा। बहुत हिम्मत किया आपने आके आज हाँ। इधर बोला लाइव में। आपने लाइव में आके इतनी बड़ी बात बोला, बहुत बड़ी, बहुत बहादुरी का काम किया आपने। बहुत ही बहादुरी का काम किया आपने जो आके एकदम ऑनेस्टली ये बात बोला। तो ये हाल होता है देखिए इस्लाम का। देखिए अपोस्टेट इमाम जी, इमाम साहब, हेलो, जी। इमाम साहब, अभी देखा है आपने नास्तिक बाबूजी ने जो बोला है, तो बड़ी दुखद कहानी है इनके भी। तो ये हाल होता है इस्लाम की वजह से। जो भी चीज गलत धारा है उसको गलत ही बोलना चाहिए। ये गलत है कि भाई हम डिफेंस पे ना होना चाहिए, कोई कोई भी चीज है तो इसके डिफेंस पे ना होना चाहिए। गलत है तो गलत ही बोलना चाहिए। हाँ, परेशानी ये हो जाती है कि अभी जैसे कोई कमेंट में आ गया था। अब मेरे साथ कई बार ऐसा होता है, कोई वीडियो बना रहा हूँ मैं, कि कोई कहेगा कि उस मज़हब में वहाँ भी तो ये बात है। तो मुझे ये एक बड़ा हम्म। अजीब-सा एक स्टैंड लगता है कभी-कभी मुस्लिम्स का, कि यार किसी दूसरे के मज़हब में कोई गलत चीज़ है तो उससे हलाला सही नहीं हो जाएगा। अगर है तो हम उसे भी गलत कहते हैं, हम इसे भी गलत कहते हैं। बिल्कुल। अ, उनका कि जो एक अंग्रेजी में कहावत है कि टू रॉन्ग डजंट मेक वन राइट, कि दो गलत चीजें बिल्कुल एक को बिल्कुल। सही नहीं कर देती। इसका मतलब ये नहीं कि अगर दो गलत चीजें तो उस बुनियाद पर एक को सही मान लिया जाए। हम्म। देखिए तो वो जो है एक फॉर्मूला एक बना हुआ है मुस्लिम्स के अंदर, के हमारे मजहब में क्या, दूसरे मजहब में भी तो ये चीज लिखी है, यहाँ भी हम कहेंगे यार ये इससे ये इससे हलाला हलाला कहाँ से थोड़ी सही हो जस्टिफाई जाता हो है। गया। और दोनों अलग अलग चीजें हैं ना भाई, दोनों के दोनों अलग अलग चीजें। अब तिलक का लीजिए हमारे राज भाई। ये अरे राज थोड़ी भाई आगे। मेरी बात भी सुनिए। आप अपनी ही बातें कहे जा रहे हैं, मेरी कोई बात ही नहीं सुन रहे हैं। अच्छा। मुझे लगा कोई देखिए दूसरा ऐसा है, गेस्ट है। नहीं 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 नहीं, राज भाई है, राज भाई है। देखिए ऐसा है इमाम साहब, यहाँ पे लोग जो हैं वो बातें तो कर रहे हैं, लेकिन हम्म। बातों में एक चीज वो ये चीज उजागर नहीं कर रहे हैं हमारे सामने कि सनातन धर्म में हमारे पास पहले भी ऐसी कई मौजूद स्थितियां हैं जहां पे एडॉप्शन हुई है। और इस चीज को अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं पब्लिक लिंक में डॉक्यूमेंट दे रहा हूँ। ठीक है, चैट में आप इस लिंक को क्लिक करें। लिंक में आप जाके देखेंगे कि हमारे पास में एडॉप्शन उस टाइम भी होती थी। जी। तो न्यूयॉर्क को आप ये जो कह रहे हैं कि भाई न्यूयॉर्क क्यों करना, नास्तिक बाबूजी कह रहे हैं न्यूयॉर्क क्यों करना, एडॉप्शन क्यों ना करने, तो एडॉप्शन उस वक्त भी होता था। तो अपनी ये जो बात है नास्तिक बाबूजी, इसको आप वापस ले लें। ये सनातन धर्म के खिलाफ जा रही है। क्या बोलते नास्तिक बाबू। नहीं मगर सर कुछ भी हो मगर न्यूयॉर्क तो जस्टिफाई नहीं होता ना। उससे बेहतर तो आप मतलब आप एडॉप्शन ही कर लीजिए कोई भी बच्चे को। हाँ होता था सही है, पर उससे न्यूयॉर्क थोड़ी जस्टिफाई होता है। लेकिन आप, न्यूयॉर्क मैं जरूरत तो ही नहीं वही है ना। कह रहा हूँ ना कि न्यूयॉर्क तो है, लेकिन आप अपना एडॉप्शन भी कर सकते हैं। हाँ हाँ लेकिन हाँ, सही इस्लाम सही में बात। तो आप देखिए, हमारे यति नरसिंहानंद सरस्वती जी महाराज भी कहते हैं कि इस्लाम में तो ये बातें हैं ही नहीं। हमारे जितने भी चैनल सनातनी लोग भाई हैं सब तो ये कहते हैं। इमाम साहब, आप इस पे क्या कहेंगे? सही तिलकदारी जी। अच्छा, ये देखिए ये एक सवाल आया है। ये सुपर चैट दिए हैं विजय जी ने। नियोग प्रथा कहाँ चल रही है और ये कोई ईश्वर ने प्रमोट नहीं किया है, बच्चे अडॉप्ट की ही करने हैं।
तो बड़े बड़े हॉस्पिटल क्यों बने हैं। यार अजीब बात कर रहे हो, आपका तो बात ही मुझे समझ नहीं, मैं विजय जी साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं हाँ जी। इनको साधुवाद दूंगा, आपको अच्छा बहुत अच्छा अच्छा बहुत अच्छा। साधुवाद। तिलकधारी से आपने बिल्कुल सही कहा है यहाँ पे हाँ कि मगर भाई एक अगर कहाँ चल रही है नियोग प्रथा, आप मुझे हाँ अभी बताइए नियोग चल कहाँ चल नहीं रही रहा है, है। वो तो सही है, चल नहीं रहा है नियोग प्रथा, पर हमको ये भी बस देखना फिर पड़ेगा। बात ही हम खत्म हो गई ना सर। हम असल में वो जो आइडियाज की बात करें ना सर, यहाँ पर आइडियोलॉजी जो होती है ना, अगर तो हम सर ऐसी आइडियोलॉजी कोई देखें। आइडियोलॉजी आप मेरे को बताइए, अगर मैं आपके सामने में अगर कोई ऐसी कोई ऐसी ये बताऊं, सूरा बताऊं जो बाद में जाके रद्द हो गई थी, कुरान में ऐसी आयतें हैं आपको मालूम है, और मैं हाँ रद्द हाँ आयत को लेके आपसे बहस करूं तो फिर आप कहेंगे ना कि ये आप रद्द जी आयत जी जी लेके क्यों बहस कर रहे हैं मेरे से। तो जी ये जी रद्द जी बातें तो हैं, ये रद्द रद्द हो गए बातें क्या, के नियोग अभी बिल नहीं चल रहे अब क्या, नियोग कहीं खत्म नहीं हो गए चलता सर, कहीं नहीं क्या। चलता, अच्छा उसके लिए फर्टिलिटी क्लिनिक है। आप बेकार में सनातन को बुरा भला कहते रहते हैं चैनल पर। जान अच्छा लीजिए, अच्छा थोड़ा अच्छा जान लीजिए। तिलकधारी नहीं, मगर कंसेप्चुअली आप क्या बोलते हैं तिलकधारी जी कि इससे अच्छा तो हम क्यों नहीं, हम एडॉप्शन को क्यों नहीं आगे बढ़ाएं। अगर बिल्कुल मान के चले बढ़ाइए। नियोग नियोग और अगर एडॉप्शन नहीं, है आपके सामने एडॉप्शन तो की क्या चीज वजह है यह है, ना। अब मुझे भी कोई अपोस्टेट इमाम की जगह कोई कट्टर मुस्लिम कोई नकली इमेज लगानी थी, जैसे राज जी ने तिलकधारी करा है। हाँ आप तो भी लगा दीजिए उसमें अब मैं तो मोहम्मद अली की अच्छी मिमिक्री नहीं कर पाता हूँ, वरना मैं भी बोलता कि नहीं देखें, करवा देंगे। एडॉप्शन जो है वो करना हमारे दीन में जायज नहीं है, क्योंकि नहीं नहीं फिर दीन आप में अपनी नहीं, बहू कहीं को और नहीं दीन में पेल है। पाएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। साहब यही तो आपके दीन की समस्या है, यही तो हम कहते हैं, हमारे बाबा जी यही तो चिल्ला चिल्ला के मंदिर से कहते हैं कि आपके दीन में यही बुराई है, आपका जी जी दीन जी जो है वो हमें जीने नहीं देगा। लेकिन आप बात को मानते नहीं, आप बात को सुनते नहीं, यही तो देखे, बहू जी समस्या जी है। पेलने बिल्कुल के बिल्कुल। लिए एडॉप्शन हटाना जरूरी है, ये हमारा अकीदा है, ये हमारा हमारा ईमान अकीदा है। है, हमारा ईमान है, ये हमारा अकीदा है। कोहराम आपका भाई, ये ईमान मेरे हो, नबी की जी 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 सुन्नत है, ये मेरा जी जी दीन आपके है नास्तिक नबी भाई। बाबू की जी। सुन्नत आप संभालिए, आप जबरदस्ती अपने नबी की हर बातें हमारे ऊपर क्यों घुसेड़ रहे हैं। तिलकधारी मोमिन आज तो 100 में 100 नंबर, कोई ये नहीं। जबरदस्त मैं एक बात यहाँ बहुत कहूंगा, साधुवाद। देखिए, एक बात कहूंगा, अगर तिलकधारी इस्लाम के खिलाफ है, बार बार इस्लाम के खराब दिखा रहा है, हम भी दिखा रहा है क्योंकि खराब है। अगर इस्लाम के पक्ष में मैं बोलने लगूं तो तिलकधारी के फट जाएगा भी। इस्लाम में मुसलमानों ने मुसलमान को एक साथ एक लाइन में खड़ा होने का मर्यादा दिया है, एक ही मस्जिद पर अरे एक साथ, जाइए चाहे महाराज, मिनिस्टर हो, क्या चाहे आप एक कह रिश्ता वाला रहे हो। हैं। एक सेकंड, एक साथ खड़ा होकर वो नमाज पढ़ते हैं, दोनों ईद पे गला मिलते हैं, वो हमें भाईचारा है, मुसलमान मुसलमान के लिए तड़पता है। लेकिन अच्छा एक मगर ये हिंदू, 72 फिरके एक ऐसे ही है, हिंदू, 72 फिरके सुनिए तिलकधारी बताइए। मुमीन, सुनिए, एक यार कितना हिंदू, भाईचारा हो गया यार, हिंदू को, हलाले के नाम पे बीवी इतनी बांट रहे हैं आपस में। सुनिए सुनिए, एक हिंदू को पानी भी नहीं देते हैं, घर में घुसने भी नहीं देते हैं, और बाउंड्री गेट के भीतर नहीं घुसने देता है। एक दलित अगर घुस गया तो अपवित्र हो गया, उसके गोबर से धुलाई करेगा, उसको हाँ पानी भी नहीं देगा। लेकिन एक एक मुसलमान, अगर कोई मुसलमान इफ्तारी खोजेगा, दुनिया के हर मुसलमान उसे इफ्तारी देगा, लेकिन एक हिंदू एक दलित को इफ्तारी नहीं देगा, घुसने भी देगा गेट दलित के अंदर। दलित को ये होता है तिलकदारी। और इस्लाम के बारे में बुरा कहे तो आपका बुरा है नहीं, आपका बुरा भी देखो। आप अरे जिस दुकान पर जाइए। चाय खाते हो, उस दुकान पे दलित नो एंट्री लिखा है, उसमें सिर्फ अच्छा वो मैं जो उच्च बताता हूँ जात है आपको। वो ही वह चाय पिएगा, दूसरा दलित नहीं जा सकता है। दलित को नौकर भी नहीं रखता है, दलित को अपना कंपनी में, अपना ऑफिस में वो काम भी नहीं देता है। दलित के इतना, हिंदू होकर हिंदू से इतना नफरत है, फिर आते हैं इस्लाम पे बोलने के लिए। इस्लाम हमें जीने नहीं देता है, इस्लाम को दावत आपने दी, भारत में इस्लाम की दावत आपने। दलित को हिंदू के धर्म के नाम पे जो अत्याचार किया, इसलिए इस्लाम आया, और सारे धर्म का खैर पैदाइश हम लोग आपने किया। आप जो ये है हिंदू धर्म, आप धर्म का फैक्ट्री हो, इस रिलीजन का जन्मदाता सब कुछ ये हिंदू धर्म ने। चोर 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 को जन्म दिया, धर्म होता है एक चोर, और सारे चोर मिल बांट कर धीरे धीरे बढ़ता रहा। पहले वो हिंदू पूरा धर्म हुआ, कॉपी बाद पर में बुद्ध कॉपी हुआ, करे सभी पे, सभी धर्म बाद कॉपी में फिर, करके ले लिए हाँ, सभी तो के फिर बाद में कॉपी यहूदी किया हुआ, है। बाद में क्रिश्चियन हुआ, बाद में इस्लाम हुआ,
तो हिंदू हाँ जी। धर्म जो है वो माता है, वो माँ है बाकी सुर को पैदा करने में ले। आप अगर हिंदू धर्म को नहीं आविष्कार करते, दुनिया में धर्म भी पैदा नहीं होता, इतना जंजाल नहीं होता। ये जिम्मेदारी आपको लेना पड़ेगा। पहले आप फैक्ट्री हो, माँ हो, आप सच में आप माँ हो। बोलिए। सारे धर्म के, सारे मजहबों के नंबर पर। अमा मियाँ, आप तो कारपेट बॉम्बिंग ही करते चले जाते हैं, हमारे थोड़ी हमारी भी हमारे बात सुन लीजिए। हमारे नास्तिक बाबू है भाई वो। मगर अब बात तो चलिए सही है। मैं बताता हूँ। देखिए, इन्होंने कहा कि आपने ऐसा किया, आपने दलित बनाया, आपने ऐसा बोला, ऐसा किया। तो अब मैं इनसे पूछता हूँ कि इन्होंने रामायण जरूर पढ़ी होगी। वहां पर शबरी के जूठे बेर खाए थे प्रभु श्री राम ने। और शबरी वह जो थी वो एक जंगल में, आपको पता होगा कि वह एक बहुत नीची जाति की महिला थी। जब उनका जूठा प्रभु श्री राम खा सकते हैं, तो आप ये जो आरोप लगाते हैं कि हमारे ग्रंथों में लिखा है दलित को ऐसे दलित को वैसे, ये तो झूठी बातें हैं। हम आपका देखो कितनी अच्छी तरह से डिफेंड और दिफा कर रहे हैं आपकी ही हाँ भाषा में। हाँ ठीक है। अब रामायण दूसरी में बात सुनिए, मेरा खत्म नहीं हुआ है, सुनिए सुनिए। अब हमने ये आपने दूसरी बात कही कि आपने अपने दलितों को ऐसा किया तो इस्लाम को आपने अंदर घुसाया। तो बताइए मुझे जरा कि अफगानिस्तान में कौन दलित रहते थे, वहां तो कश्मीर में कौन दलित रहते थे, जहां पर कितनी बार आक्रमण हुआ, कितने मुस्लिम बहुत आक्रांताओं ने बहुत दलितों बढ़िया। के घर को लूटा। हर मुस्लिम बहुत बहुत आक्रांता तो आपके हिसाब से जो गरीब नहीं अमीर ब्राह्मणवाड़ी मंदिर थे, जिसमें सोना था, जिसमें सोमनाथ था, उसको आकर के 17 बार महमूद गजनबी ने लूटा और किसी दलित के घर नहीं गया। तो ये आपकी दूसरी बात भी मैंने खारिज कर दी आपकी भाषा में। तो नास्तिक बाबूजी, आप जो इस तरह के कारपेट बॉम्बिंग सनातन धर्म पे करते हैं, ओम हरि 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 हरि, ये हम चलने नहीं दूंगा। बात समझ रहे लेकिन हैं? लेकिन सूफीज्म जो आया, जो ख्वाजा बाबा निजामुद्दीन औलिया जो आया, प्यार की बात बोल बोल कर इस्लाम जो घुसाया, वो दलित को ही, गरीब को ही टारगेट किया। दूसरा बात कहूंगा कि वो रामायण में बांग्लादेश में सही है, बांग्लादेश के हद तक हाँ सही है वो बात कि सही दलितों है। को बहुत कन्वर्ट ब- किया गया था बांग्लादेश में, और एक सेकंड, बंगाल में। रामायण में राम ने शंभू को क्यों कातिल किया? तिलकधारी मोमिन भाई, वो जात पात के हाँ नाम पे शंभू को राम ने शेर तन से जुदा कर दिया था। दिखाऊं क्या रेफरेंस? हाँ देखिए, आप दिखा दीजिए, मैं मान लूंगा। देखिए, इसका भी मैं आपके भाषा जिसको कहते हैं ना दिफा, मैं आपका दिफा कर दूंगा, रद्द कर दूंगा आपकी बात। शंभुक की जो बात आप कह रहे हैं, आप उसको जाति बना रहे हैं। यहाँ पर जो शब्द प्रयोग किया गया है वो जाति नहीं वर्ण है। तो वर्ण की जो व्यवस्था हमारे यहाँ है वो आपके अपने कर्मों से होती है, ना कि अपने जन्मों से। तो शंभुक की जो स्थिति थी उस पर हम एक अलग स्ट्रीम रखेंगे। उस पर मैं सारे श्लोकों के साथ आपसे पूरी वार्तालाप करूंगा। यहाँ हमें डिस्कशन करना होगा कि वर्ण और जाति में भेद क्या है। बात को जी जी समझिए। जी। जी जी जी। अरे नहीं हम लोग नए नहीं। कॉलर को लेते हैं। हाँ जी जी ठीक है ठीक नास्तिक है। बाबू जी, हम नए कॉलर, मगर वो बांग्लादेश के रीजन में बहुत सारे दलित लोग कन्वर्ट हुए थे इस्लाम में, ये भी बात नास्तिक बाबू ने बोला है। तो यहाँ पर भी दलित फैक्टर है, मगर ऐसा नहीं है, राजपूतों में भी बहुत सारे कन्वर्ट